नामजद चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने आज ये कहा कि एक तो उन्होंने कहा कि सुओ मोटो का जो इस्तेमाल है वही करूँगा जहाँ दूसरा हल कोई मौजूद ना हो, लेकिन इसका भी डिस्क्रिप्शन उनके पास है। दूसरे उन्होंने ये बात भी कही कि जमहूरियत की पायदारी के लिए सिविल बालादस्ती और एहतसाब लाज़िम मलज़ूम है, और उन्होंने अगरचे अपने पेशरो की तारीफ़ भी की है, लेकिन लगता मुझे ये है, मेरा अपना इम्प्रेशन ये है कि जिससे साकिब निसार का ज़्यादा जो कंसंट्रेशन थी वो अदलिया से बाहर थी। मसलन ख़ुद चले गए अस्पताल, ख़ुद चले गए स्कूल, मुख्तलिफ जाए वकूफ़ पे पहुँच जाते थे वो। लेकिन जो नए चीफ जस्टिस हैं, नामज़द जो हैं, वो अपने आप को अदलिया की चार दीवारी तक महदूद रखेंगे। जी, उनकी जो माजी की जो जजमेंट्स हैं या उनकी जो जिस तरह का कॉन्डक्ट है और जो उन्होंने आज रेफरेंस में ज़िक्र किया अपनी स्पीच में, ये बहुत अहम होती है ये स्पीच इनकमिंग चीफ जस्टिस के लिए, ये रेफरेंस की, क्योंकि वो उनका पॉलिसी स्टेटमेंट होती है एक तरह की। उसमें जो उन्होंने कहा उसके मुताबिक तो ये लगता है कि वो अदालत में बैठ के ही फ़ैसले करेंगे और सुओ मोटो का इस्तेमाल सिर्फ जो बहुत नेशनल इम्पोर्टेंस के इश्यूज़ हैं, जहाँ फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक़ या इंसानी हकूक़ की एक नेशनल लेवल पे उनको इन्फोर्स करने की ज़रूरत है, तो वो उन मामलात को सुओ मोटो में लेंगे। और उनकी स्पीच से ये भी लगता है कि वो चाहते हैं कि ये जो सुओ मोटो का इस्तेमाल है ये अब चीफ जस्टिस साहब के इख्तियार में ना हो, बल्कि वो एक जजेस की एक स्पेशल बेंच बनाना चाहते हैं जो कि शायद उसको सुओ मोटो का जो जॉइंटली यानी मुफाहमत या जमहूरी तरीके से फ़ैसला करें। क्योंकि आज से पहले हमने ये देखा था कि सुओ मोटो का जो ताकत है वो सिर्फ चीफ जस्टिस साहब इस्तेमाल करते हैं और बाकी जजेस उनको फॉलो करते हैं। तो अब हो सकता है, जो उनकी रेफरेंस के मुताबिक नज़र आया मुझे, कि अब वो ज़्यादा जमहूरी तरीके से फ़ैसला होगा कि कौन सी चीज़ में सुओ मोटो लेनी है, कौन सी में नहीं लेनी।